सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। और धन्यवाद आपके प्रेम भरे प्रति उत्तर के लिए, जो इस डिवोशन को जो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखते हैं आप। और इतना ही नहीं तो आप दूसरे तक भी डिवोशन पहुंचाते हैं, ताकि वो भी लोग सुनकर प्रभु की महिमा करें। और आज मैं यहाँ पर अब आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। यदि आप इस डिवोशन को पहली बार सुन रहे हैं तो आपका इस स्वागत है इस YouTube चैनल में और इस डिवोशन में। ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आप डिवोशन सुन रहे हैं उसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। तो कितनी अद्भुत बात है कि हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सुन रहे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे। उस परमेश्वर के बारे में हम सुन रहे, जो परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए उसने उस क्रूस पे अपनी जान दी है, उसने हमें बचाया है और उसने जो हमें उसका अद्भुत अनंत जीवन दिया है। और उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस डिवोशन के माध्यम से। और प्रभु आप सभी को इस्तेमाल करे उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, परमेश्वर जो है एक विश्वासी का जीवन दूसरे लोगों के लिए जो है आशीष का कारण बनाना चाहता है। लेकिन क्या, यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या मनुष्य जो है परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहता है कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है। और ये लड़की जो है नामान की जो पत्नी है उसकी सेवा करने वाली एक जो है ये दासी है। और यहाँ पर जब आप दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और दूसरी पंक्ति पढ़ते, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बदवाई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वहां पर जो है उस लड़की ने जो है देखा कि उसका जो स्वामी जो है वो जो नामान जो है वो कोढ़ से ग्रसित है। और उसके पत्नी से जो है उस लड़की ने बात किया, यदि मेरा स्वामी जो है वो परमेश्वर के दास के पास यदि होता तो वो परमेश्वर का दास जो है उसके लिए जो है दुआ करता, प्रार्थना करता और उसका कोढ़ जो है चला जाता। और वो जो है ये बात जो है किसी ने जो है उस नामान के पास पहुंचाई। और वहां पर हम देखते हैं कि नामान जो है उस परमेश्वर के दास के तरफ उसकी तरफ मुलाकात के लिए वो निकल पड़ा। और उस व्यक्ति ने जो है साथ में जो है कुछ चीजें ली। जब 5 पंक्ति पढ़ते वहां पे बोलता है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान ने अपने मन में ठान लिया था, यदि मैं चंगा हो जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, ये सारी चीजें जो है मैं उस व्यक्ति को दूंगा जिस व्यक्ति ने जो है मुझे चंगाई दिया। और आज हम देखते हैं कि जो कोढ़ जो है वो बहुत घृणित जो है बीमारी है। और कोढ़ के बीमारी के वाले व्यक्ति के पास कोई आता नहीं है। तो सोचिए कि ये कोरोना के माहौल में जो है लोग कोरोना पेशेंट के पास कोई नहीं जाते थे, क्योंकि वो जो है वो पेशेंट को अलग रखा जाता था, जैसे मानो कि वो जो है बहुत घृणित है। और उसके वजह से जो लोग जो है डरते थे कि हमारी मौत ना हो जाए। और उस समय जो है वो कोढ़ की बीमारी उस रीति से थी। और आज हम जानते हैं वो कोढ़ जो है पाप को दर्शाता है
और मनुष्य, हर एक मनुष्य के जीवन में जो है वो पाप जो है वो बहुत घृणित है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी से जो है परमेश्वर प्रेम करता है। और उस खातिर परमेश्वर वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया। और यहाँ पर मैं एक बताना चाहूंगा, जब आप दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसकी 10 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पर बहुत अद्भुत संदेश है। यहाँ पर बोलता है कि तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को शुद्ध कर सकता है, कोई मनुष्य शुद्ध नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा पानी शुद्ध नहीं कर सकता, या कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके। सिर्फ जो है वो है यीशु मसीह का लहू है, वो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। और आप जानते हैं जब उत्पत्ति की किताब उसका पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन जो है कार्य किया और 7वें दिन जो है परमेश्वर ने विश्राम किया। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के विश्राम को ग्रहण करे। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के पास आए और मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करे, अनंत जीवन में जीवन जिए। परमेश्वर की ये इच्छा है, इसलिए परमेश्वर का कहता है मत्ती का 11 और 28 में बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं कि जो नामान जो कोढ़ी है उसको चंगाई की जरूरत है और उसको उद्धार की जरूरत है, उसको विश्राम की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। और उस लड़की ने जो है उस नामान के पास जो है एक परमेश्वर का शुभ संदेश भेजा, और उस नामान ने जो शुभ संदेश को सुना और वो जो है परमेश्वर के दास की तरफ मुलाकात करने के लिए निकल गया। और परमेश्वर के दास ने जो क्या किया, उस परमेश्वर के दास ने जो है परमेश्वर की तरफ उसका जीवन को आकर्षित किया। कोई परमेश्वर का दास चंगाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है। और भले परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब नामान ने जो है 7 बार उस यरदन की नदी में जब डुबकी लगाई, उसका शरीर जो है जैसे मानो कि 14 पंक्ति में बोलता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। कितना अद्भुत है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यदि किसी को उद्धार की जरूरत है तो वो परमेश्वर के पास आए। यदि किसी को पापों की क्षमा की जरूरत है, वो परमेश्वर के पास आए। यदि किसी को जो है स्वर्ग में आना है तो परमेश्वर के पास आए। यदि किसी को लगता है कि मेरा जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा जो है शुद्ध किया जाए, तो परमेश्वर के पास आए। कि कोई ऐसी वस्तु नहीं कि आपको शुद्ध करे, कोई ऐसा कार्य नहीं कि आपको स्वर्ग लेके जाए, कोई ऐसा मनुष्य नहीं या कोई ऐसा कर्म नहीं कि आपको उद्धार दे सके। और आज हम देखते हैं कि इफिसियों का 2:8 कहता है, तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और 9 पंक्ति में बोलती है कि कोई घमंड ना करे कि ये कर्मों के द्वारा हुआ है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अद्भुत कर्म करते हैं और अद्भुत जीवन जीते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, उन सारी चीजों के लिए, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें जो है अनंत जीवन देना चाहता हूँ। और आज हम देखते हैं कि आज ये समय जो है गुड फ्राइडे का समय है और ईस्टर का समय आने वाला है, और इन दिनों में जो है हम परमेश्वर का शुभ संदेश बांटते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर का शुभ संदेश बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन दूसरों के लिए आशा का कारण बनाना चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, जैसे कि मानो वो जो है पाप से ग्रसित है और उन पाप से उनको छुटकारा चाहिए। और जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और वो जो है उस आनंद काल के मृत्यु से जो है छुटकारा प्राप्त करता है। और रियली मैं आज यहाँ पर बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने उस छोटी सी लड़की को इस्तेमाल किया नामान को चंगाई देने के लिए। आज चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है मनुष्य के जीवनों को
बचाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, और नामान ने चाहा कि एलिशा को जो है उस चंगाई के बदले जो है वो जो भी सोना चांदी और जो भी कपड़े जो भी कुछ लाया था वो देना चाहा, लेकिन एलिशा ने कहा ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि चंगाई जो है परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में है, उद्धार जो है परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में है, हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर की चंगाई को हम खरीद नहीं सकते हैं, परमेश्वर के जो उद्धार को हम खरीद नहीं सकते हैं। आज मनुष्य जो है खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मनुष्य खरीद नहीं सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है उद्धार पाने का, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। और जो भी कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। और आज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस वीडियो को यदि आप देख रहे और आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करें, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए और उसे कहिए कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को आप संभालिए और मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ, और जब मैं इस धरती को छोड़ूं तो आप मुझे स्वर्ग में लेना। यदि आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं, रियली परमेश्वर आपको उद्धार देने में सक्षम है और वो आपको अनंत काल का जीवन देने में सक्षम है। तो इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि क्या आप अपना जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है दूसरों के जीवन को बचाने के लिए। प्रभु इस डिवोशन के माध्यम से आपको अगुवाई करे, मदद करे और प्रभु सहायता करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को। प्रभु आप बात करना, अगुवाई करना, मदद करना और सभी के जीवन में प्रभु 100 गुना कार्य करना। प्रभु धन्यवाद इस डिवोशन को प्रभु आपने आशीषित किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।